सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 का मैटर इन आवर सराउंडिंग का एक्टिविटी 1.1 देखेंगे। इसमें आपके ये प्रोसीजर दिया हुआ और ये डायग्राम दिया है। तो चलिए अपने एक्टिविटी 1.1 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें एक्टिविटी 1 क्या है हमारा। पहला हमारा देखिए कोई भी एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट लिखते हैं तो एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, फिगर के साथ लिखते हैं। इस तरह हेडिंग बाय हेडिंग लिखते हैं। तो पहला देखिए हमारा एम क्या है, टू डिज़ोल्व सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द वॉल्यूम। कि मतलब कि हमें कुछ अमाउंट ऑफ मतलब वाटर लेना है बीकर में, उसके अंदर हमें सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है तो सॉल्ट डालिए, या फिर शुगर सोल्यूशन बनाना है तो शुगर डालिए। उसके बाद हमारा आता है मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या हमें मटेरियल चाहिए उसके लिए। तो बीकर चाहिए, स्पून चाहिए, सॉल्ट चाहिए, डिस्टिल वाटर, ग्लास रॉड चाहिए। फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक प्रोसीजर। प्रोसीजर में पहले हमें 100 ml का बीकर लेना है, उसके बाद उसको फिल करना है वाटर से, मार्क कर लेना है तो कहाँ तक हमने वाटर को फिल किया है। फिर उसके बाद उसमें सॉल्ट डालना है स्पून की हेल्प से। फिर उसको ग्लास रॉड का जो हम लोग लिए हैं उससे स्टेयर करना है, अच्छे से मिला देना है ताकि वो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं अच्छे से घुल जाए। फिर उसके बाद ऑब्जर्व करना है वाटर लेवल में चेंज आया है कि नहीं, उसका वाटर लेवल इंक्रीज़ हुआ है या फिर डिक्रीज़ हुआ है। तो इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। हमने ऑब्जर्व क्या किया इस एक्टिविटी से। तो पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन में आता है सॉल्ट इज़ डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन वाटर, कि सॉल्ट जो है वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया है। सॉल्ट विल डिसअपियर बिकॉज इट डिफ्यूजेस इन वाटर। सॉल्ट मतलब वाटर सोल्यूशन, जब लोग सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें से सॉल्ट गायब हो जाता है, क्योंकि ये वाटर के साथ डिफ्यूज़ हो जाता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है द लेवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डज नॉट चेंज। देखिए ये गौर करने वाली बात है कि जो वाटर का लेवल है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज when we dissolve salt in water, the salt particles dissociate and occupy the intermolecular space between the water particles। जब हम लोग सॉल्ट को डालते हैं तो सॉल्ट अपने पार्टिकल्स को डिसोसिएट करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और कम होता है गैस के मुकाबले। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं सॉल्ट सोल्यूशन के, वो जाके उसके इंटरमोलिकुलर स्पेस के अंदर जाके बैठ जाते हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं सॉल्ट सोल्यूशन हमारे डिसअपेयर हो जाते हैं ना। इसके बाद हमारा आता है ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक्टिविटी में फिगर बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले हमने ये बीकर में वाटर लिया, उसके अंदर देखिए स्पून की हेल्प से सॉल्ट डाला, जो सॉल्ट है वो सेटल डाउन हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। फिर हमने इसको ग्लास की रॉड से स्टेयर किया तो सॉल्ट पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है, गायब हो गया है। तो ये हमने पूरे एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया। तो देखिए फिर हमारा जो एक और पॉइंट आता है, व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। मतलब ये भी वही कहना चाह रहा है कि जब डालते हैं तो जो लिक्विड के इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं वहाँ पे सॉलिड जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो जाके बैठ जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी 1.1 to 12 है। देखिए इसमें ये है, इसमें अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसमें क्या अफेक्ट पड़ेगा। इसमें आपके दो डायग्राम है, इसको तो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले अभी एक्टिविटी को देख लेते हैं, ये लास्ट में डायग्राम बताऊंगी। एक्टिविटी में देखिए मैंने फिर से वही सेम प्रोसीजर फॉलो किया है। एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर। एक्टिविटी लिखने का सही तरीका यही है कि हम लोग इस तरह करके लिखें। तो देखिए एम क्या है, टू एब्जॉर्ब द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर द कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर एंड द वाटर टू वाटर वेपर। कि हमें देखना है कि टेम्परेचर हम लोग चेंज करें, उसको बढ़ाएं। तो देखिए कैसे आइस से वाटर में कन्वर्ट होता है और वाटर से वाटर वेपर में कैसे कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए हमारा जो मटेरियल रिक्वायर्ड आएगा, देखिए बीकर चाहिए, उसके लिए हमें पहले 1 बीकर चाहिए, फिर 150 ग्राम आइस चाहिए, फिर ग्लास चेयर चाहिए, जो ग्लास रॉड को ही ग्लास चेयर बोलते हैं, फिर लेबोरेटरी थर्मोमीटर चाहिए, बर्नर चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए। इतना जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है, और इसका जो प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि आइस से वाटर कैसे होता है कन्वर्ट, उसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है, चेंज क्या होता है टेम्परेचर। तो पहला पॉइंट है इसमें, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन लो फ्लेम। लो फ्लेम पे ही बीकर को हीट करना है। नोट दैट टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमें टेम्परेचर को नोट करना है कि कब आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है, नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ ऑब्जॉर्व कन्वर्टेड इनटू वाटर। हमें एट लास्ट में ये ऑब्जर्व करना है कौन से पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो हमारा आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। ये बहुत ज़रूरी है, यही मेन ऑब्जर्वेशन है आपका। फिर उसके बाद क्या कहना है, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन टू सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। और फिर हमें इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है कि कितना टेम्परेचर पे हमारा जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, उसके बाद हम अब फिर से
अब हमारा आप किसको बात करेंगे, वाटर को, वाटर वेपर में क्या चेंज आता है, ठीक। उसके बाद हमारा जो आएगा, नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन अ बीकर एंड वाइल बीकर हीट वाइल स्टेरिंग टिल द वाटर स्टार्ट हीटिंग। फिर हमें वही सेम ग्लास रॉड को रखना है बीकर के ऊपर, उसको हीट करना है और देखिए कब तक मतलब वाटर बॉईल होता है। फिर क्या करना है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपोराइज्ड। हमें मतलब थर्मोमीटर उसके अंदर डालना है, उस पर देखना है कि कौन से पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारा जो कि वाटर है वो वेपर में बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू द लिक्विड स्टेट टू द गैस स्टेट। फिर हमें सेम वही करना है, कन्वर्जन को रिकॉर्ड करना है किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो हमारा वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो गया है। उसके बाद देखिए हमारा ऑब्जर्वेशन आता है मेन, यही तो हमें ज़रूरी होता है। ऑब्जर्व क्या किया, देयर इज़ अ नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसमें टेम्परेचर कोई चेंज नहीं होता है, सेम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जितने टेम्परेचर पे हीट करेंगे उतने पे ही वो लिक्विड से हमारा सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। एज वी नो दैट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये लिए, एज वी नो दैट फॉर द चेंज ऑफ स्टेट हीट इज़ रिक्वायर्ड। देखिए हमें मतलब आइस को लिक्विड में चेंज करने के लिए हीट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, हीट इज़ रिक्वायर्ड। द सब्सटेंस एब्जॉर्ब हीट, वो कैसे चेंज होता है, ये भी है कि वो कैसे आइस हमारा लिक्विड में चेंज हो जाता है। क्या करता है, जो सब्सटेंस होता है आइस होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग मेल्टिंग के समय, और विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को चेंज किए वो आइस होता है हमारे हीट को एब्जॉर्ब करता है और वो मेल्ट हो जाता है। तो ये थी हमारी एक्टिविटी। इसके बाद देखिए ये वाला डायग्राम है सेम हमारा, पहला है हमारा कन्वर्जन आइस से, जब आइस से हम लोग वाटर करेंगे तो इसमें देखिए ये हमारा एक स्टैंड आता है, इसके ऊपर ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे बर्नर है, बर्नर में जो हम लोग बीकर लिए उसके अंदर आइस रखे, उसके अंदर थर्मोमीटर डाले हैं। ये सारा आपको लैब में, केमिस्ट्री लैब में सारे आपके एक्सपेरिमेंट और ये जो हमारा प्रोडक्ट मतलब सब्सटेंस है ये सारे मिल जाएंगे। फिर थर्मोमीटर डालने, देखिए ग्लास रॉड के साथ से हेल्थ स्टेयर करेंगे, बर्नर को ऑन करेंगे तो इस सेम पर्टिकुलर ये थर्मोमीटर पे हमें टेम्परेचर देखना है। और फिर हमारा नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा आपका, सारा जो भी एक्सपेरिमेंट वाला मटेरियल होगा सारा सेम होगा, बस उसमें हम लोग यहाँ पे आइस रखे थे, यहाँ पे हम लोग वाटर को देखेंगे, वाटर रखेंगे और देखेंगे किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर पेपर में चेंज हो रहा है। तो यही थी हमारी एक्टिविटी 2 हो गया आपका और एक्टिविटी 1 हो गया। थैंक यू सो मच।